अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूअर्स का इस्तकबाल करता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ अल्लाह सुब्हानहु व तआला की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत पर। बराए मोहब्बत, मोहब्बत का एक नायाब बेमिसाल एक ऐसा अमल जो नमाज़ों पर मुश्तमिल है। यानी जब भी बंदा अपने अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदा रेज़ होता है तो अपने रब की रहमतों से मुस्तफ़ीज़ होता है और रब ताला शानहू उसकी जो भी ख्वाहिशात हैं और जो उसके मुरादें हैं, जो उसके अरमान हैं, उसको सुनता है और उसका बेहतर उसे बदल अता फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज का दर्जा ही इतना बुलंद व बाला रखा कि जिसके बारे में बहुत सारी किताबें लिखी गई, बहुत सारे। और फिर ये है क्या, नमाज हमारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का महराज, शब महराज का तोहफ़ा है जो उम्मत मुस्लिमा को नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ से दस्तयाब हुआ। और अल्लाह का बड़ा करम है कि हम मोमिनीन उन 5 वक्तों में नमाज़ों को अदा करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के सामने हमें एक मौका मिलता है जब हम अपनी बातों को और अपने ख्वाहिशात को और अपने मकासदों को अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश करते हैं और उसका हमें बेहतर जवाब भी मिलता है और हम बामुराद और कामयाब भी होते हैं। बराए मोहब्बत कुछ नमाजें, उन नमाज़ों में एक नमाज का आज मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, बहुत ही तवज्जतन सुने क्योंकि ये किताब से और बहुत ही मातबर किताब इशराक़ल दरजात में ये लिखा है और उसी के हवाले से ये अमल मैं आपको बता रहा हूँ। इशराक़ल दरजात में लिखा है कि 14 रकात नमाज 7 सलाम के साथ पढ़े। यानी 7 सलाम का मतलब ये हुआ कि आदमी 2-2 रकत की नियतें करे, 2 रकत नमाज की नियत करे और नियत करके इस तरह से 7 मरतबा में 14 रकत पूरी होगी। और इसको पढ़ने का आपको मैं तरीक़ा भी बताए देता हूँ। और जब नियत करने के लिए चले तो उस वक्त क्या कहना है। 14 रकात नमाज पढ़ना है, 2-2 रकात के हिसाब से आपको पढ़ना है। और 2-2 रकात की नमाज पढ़ने के लिए जब आप नियत करें तो उस वक्त आपको कहना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नियत करता हूँ 2 रकात नमाज सलातुल हाजत वास्ते अल्लाह ताला की। और दिल जिसकी तरफ, जिसको वो अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाहे और ये कहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नियत करता हूँ 2 रकात नमाज सलातुल हाजत वास्ते अल्लाह ताला के, और दिल फ़लाँ बिन फ़लाँ मेरी मोहब्बत में मुतवज्जे हो, वो मेरा काबे शरीफ की तरफ वास्ते अल्लाह ताला के, अल्लाहु अकबर। और इस तरह से इस नमाज की नीयत की जाएगी। आप इस नीयत को फिर से सुन लें क्योंकि अगर इसकी नीयत में खलल होगा या 19-20 होगी तो इसका फ़ायदा नहीं होगा। नियत इस तरह करनी है 2 रकात नमाज हाजत वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के, और दिल फ़लाँ बिन फ़लाँ का मेरी मोहब्बत में मुतवज्जे हो, वो मेरा काबे शरीफ की तरफ वास्ते अल्लाह ताला के, अल्लाहु अकबर। अच्छा, हर रकात में पहले सना पढ़नी है, फिर सूरह फातिहा पढ़नी है और उसके बाद में क्या ही बेहतर हो कि 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़े, 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े। और इस तरह जब 2 रकात आपकी मुकम्मल हो जाएं तब ये दुआ कहे। इस दुआ को तवज्जुतन सुने और लिख भी लें। गिरफ्तम दिल और ज़बान व चश्म व गोश व होश, अक्ल और जान व हफ्त अंदाम, फ़लाँ बिन फ़लाँ रा बदोस्ती ख्वाहिश
बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अव्वल 2 रकात बनियत अक़ल पढ़े, फिर 2 रकात बनियत ज़बान पढ़े, फिर 2 रकात बनियत गोश पढ़े, फिर 2 रकात बनियत जान पढ़े, फिर 2 रकात बनियत दस्त पढ़े, दस्त हा यानी दोनों हाथों के लिए, और फिर 2 रकात बनियत पाए हा यानी कदमों के लिए, और 2 रकात बनियत दिल। और जब 14 रकात से फारिग हो जाए, जब 14 रकात नमाज मुकम्मल हो जाए, फिर वो कहे आ या इन सब चीज़ों को लिखते चलिए वरना आप भूल जाएंगे। जब 14 रकात मुकम्मल हो जाए तब कहे आ या अलीम गुलाम, आ या अलीम गुलाम पर वम तबोदल दिल और जान, वहफ्त अंदाम नहा फलां बिन फलां राब दोस्ते मन बयार हक आंग कादरी। ये इसको आपको ये अल्फाज फ़ारसी के हैं और इसको आपको इसी अंदाज से पढ़ना ही है, जो फ़ारसी में है ये वैसे ही पढ़े जाएंगे। लेकिन जब 14 रकात मुकम्मल हो जाएगी तब ये कहा जाएगा आ या अलीम ग़ुलाम पर वम बतबोदल दिल और जान, वहफ्त अंदाम नहा फलां बिन फलां रा बदोस्ती मन बयार हक आंग कादरी। इतना कहना है और फिर अपनी दुआ को मांगना है कि फ़लाँ फ़लाँ के मेरी मोहब्बत में मुझे उसकी आरज़ू है और मुझसे निकाह का ख्वाहिशमंद हूँ, और उसके बाद इस नमाज को मुकम्मल करे। और क्या ही बेहतर हो, इस नमाज को 11 यौम तक मुतवातिर पढ़े। अच्छा, अब यहाँ सवाल आता है कि इतनी मैंने जो चीज़ें बताई इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो आपकी समझ में नहीं आई होंगी। जो इसमें अल्फाज आपकी समझ में नहीं आए हैं, मुझे इसी मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें या व्हाट्सएप पर मेरा यही नंबर है, मुझे बता दें। इंशाल्लाह ताला इसका सही तरीक़ा और सही अल्फाज मैं आपको लिख कर भेज दूंगा। इसको मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, तवज्जतन एक बार फिर से सुन लें। 14 रकात नमाज पढ़नी है बराए क़ज़ाए हाजत मोहब्बत, जिसमें 2-2 रकात की नियत की जाएगी, और नियत की जाएगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नियत करता हूँ 2 रकात नमाज वास्ते सलातुल हाजत और वास्ते अल्लाह ताला के दिल फ़लाँ बिन फ़लाँ मेरी मोहब्बत में मुतवज्जे हो। मुँह मेरा काबे शरीफ को की तरफ अल्लाहु अकबर सना पढ़े, फिर उसके बाद में सूरह फातिहा पढ़े, 3 बार कुल हुवल्लाह पढ़े। इस तरह 2 रकात जब पूरी हो जाए तो फिर कहे गिरफ्तम दिल और जान और चश्म व गोश व होश अक़ल और जान व हफ्त अंदाम फ़लाँ बिन फ़लाँ राबा दोस्ती ख़्वाहिश बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस तरह से अव्वलन 2 रकात बनियत अक़ल, 2 रकात बनियत ज़बान, 2 रकात बनियत गोश्त, 2 रकात बनियत जान, 2 रकात बनियत दस्तहा, और 2 रकात बनियत पाए हा, और 2 रकात बनियत दिल। इस तरह 14 रकात आपकी मुकम्मल होंगी। और जब 14 रकात से आप फारिग हो जाएं तो ये कहना है आ या अलीम ग़ुलाम पर वम तबोदल दिल व जान, व हफ्त अंदाम नहा फ़लाँ बिन फ़लाँ राबा दोस्ती, फ़लाँ बिन फ़लाँ की जगह उसका नाम लिया जाएगा। राबा दोस्ती मन बयार हक आंक कादरी। और इसके बाद में अपनी दुआ करे। इस नमाज को 11 यौम तक मुतवातिर पढ़ता रहे या ताहुसूल मुराद, जब तक कि उसका मकसद हल ना हो जाए इस अमल को करता रहे। और हाँ, यहाँ एक बात ज़ेर ज़हन रखिए, अगर आपकी 5 वक्त की नमाज़ें मुकम्मल नहीं हैं तो आपका पढ़ा गया कोई भी अमल बेसूद है। इसलिए नमाज़ों की बहुत ज़्यादा फ़िक्र कीजिए, नमाज़ों की पाबंदी कीजिए, नमाज़ों की पाबंदी के साथ इन नमाज़ों को पढ़ें। अल्लाह तबारक व तआला बड़ा गफ़ूर रहीम है। इंशाअल्लाह ताला आप बामुराद और कामयाब होंगे। अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा करम है कि हमें उसने कुरान पाक अता किया। आपने मेरा वीडियो देखा, कम से कम एक लाइक तो बनता ही। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट से मुझे आगाह कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आपका हम सब का हामी और नासिर और दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।